सपनों को हकीकत में बदलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नेपोलियन हिल जैसे महान विचारकों ने हमें सिखाया है कि सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार है खुद पर नियंत्रण और दृढ़ संकल्प। हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में वर्णित 17 सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख हैं। निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और अतिरिक्त प्रयास, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। इन सिद्धांतों से हम सीखते हैं कि खुद को काम करने के लिए मजबूर करने का मतलब है आलस्य को हराना, रोजाना लक्ष्यों पर फोकस करना और असफलताओं को सीढ़ी बनाना। बहुत कम समय में सपनों को पूरा करने के लिए हिल कहते हैं कि पहले मन में स्पष्ट विजन बनाएं, फिर मास्टरमाइंड ग्रुप, समान विचार वाले लोगों का समूह से मदद लें और लगातार कार्रवाई करें। दो दे आठीडू डी। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन्हें समझने के लिए नेपोलियन हिल की खुद की जीवन यात्रा एक जीवंत उदाहरण है। आइए अब एक कहानी के माध्यम से उनकी जिंदगी को देखें, जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण लड़के ने खुद को मजबूर किया और दुनिया को सफलता का राज सिखाया। नेपोलियन हिल की सफलता की यात्रा। एक बार की बात है, 1883 में अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था ओलिवर नेपोलियन हिल। बचपन से ही नेपोलियन की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता एक कोयला खदान में काम करते थे और घर में गरीबी इतनी थी कि नेपोलियन को 10 साल की उम्र में ही काम पर लगना पड़ा। लेकिन नेपोलियन कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके मन में एक जलती हुई आग थी, सफल बनने की। वह जानता था कि किताबें और ज्ञान उसकी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए वह गांव की छोटी लाइब्रेरी में घंटों बिताता। 13 साल की उम्र में नेपोलियन ने अपना पहला कदम उठाया। उसने स्थानीय समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू किया। वह खुद को मजबूर करता था कि हर दिन कुछ न कुछ लिखे, भले ही थकान हो या समय न हो। यह आत्म अनुशासन की शुरुआत थी। लेकिन असली मोड़ आया 1908 में, जब 25 साल की उम्र में नेपोलियन को एक बड़ा अवसर मिला। वह एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने गए थे और उनका इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। कार्नेगी ने नेपोलियन से पूछा, क्या तुम सफलता का राज जानना चाहते हो? नेपोलियन ने हां कहा। तब कार्नेगी ने उसे एक चुनौती दी, जाओ दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से मिलो, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करो और एक किताब लिखो। इसमें 20 साल लग सकते हैं और मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। नेपोलियन के लिए यह एक सपना था, लेकिन साथ ही एक बड़ा जोखिम। उसके पास न पैसे थे न संसाधन, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। उसने सोचा, अगर मैं अब नहीं करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। वह हर दिन उठता, प्लान बनाता और यात्रा करता। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अन्य महान लोगों से मिला। रात दिन मेहनत की, नोट्स लिए और असफलताओं से सीखा। कई बार नेपोलियन हार मानने के करीब पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई। व्यापार असफल हुए और गरीबी ने फिर से दस्तक दी, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह खुद को याद दिलाता, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, सफलता के सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाना। 1928 में 20 साल की मेहनत के बाद उसकी पहली किताब द लॉ ऑफ सक्सेस प्रकाशित हुई, जिसमें 16 सिद्धांत थे। यह किताब हिट हुई और नेपोलियन की जिंदगी बदल गई, लेकिन वह रुका नहीं। 1933 में उसने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जो आज तक करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। इस किताब में वह बताते हैं कि कैसे मन की शक्ति से सपनों को कम समय में हासिल किया जा सकता है। बस खुद को अनुशासित रखो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो और लगातार काम करो। नेपोलियन की जिंदगी 1970 में खत्म हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, खुद को काम करने के लिए मजबूर करके अपने सपनों को बहुत कम समय में पूरा कर सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दृढ़ता से कुछ भी संभव है। नेपोलियन हिल के सिद्धांत न केवल सिद्धांत हैं, बल्कि वे वास्तविक जीवन की कहानियों से निकले हैं। हिल ने खुद इन सिद्धांतों को एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों की सफलताओं से सीखा। नीचे मैं प्रत्येक सिद्धांत के साथ एक छोटी प्रेरणादायक कहानी, हिल की किताब या संबंधित ऐतिहासिक उदाहरण से प्रेरित और एक मुख्य विचार बता रहा हूं। ये आपको खुद को मजबूर करने और सपनों को जल्दी पूरा करने में मदद करेंगे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का स्पष्ट लक्ष्य बनाया। 10,000 असफलताओं के बाद भी नहीं रुके।
हिल बताते हैं कि एडिसन का उद्देश्य इतना निश्चित था कि असफलता भी सीढ़ी बनी। अपना लक्ष्य लिखें और रोज पढ़ें। बिना दिशा के जहाज कभी बंदरगाह नहीं पहुंचता। एडविन बार्न्स रेलगाड़ी से एडिसन के पास पहुंचे, सिर्फ एक इच्छा से, उनके पार्टनर बनने की। सालों की मेहनत के बाद वह सफल हुए। इच्छा को आग की तरह जलाएं, यह आपको रुकावटों से पार ले जाएगी। महात्मा गांधी हिल के सिद्धांतों से प्रभावित विचार ने अहिंसा पर विश्वास रखा और ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। विचारह विश्वास पहाड़ हिला सकता है, नकारात्मकता को सकारात्मक कल्पना से बदलें। बॉक्सर मोहम्मद अली रोज खुद से कहते थे, मैं सबसे महान हूं, और बन गए। रोज सुबह शाम अपने लक्ष्य को दोहराएं, अवचेतन मन इसे हकीकत बनाएगा। हेनरी फोर्ड कार बनाने में विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और फोर्ड कंपनी बनाई। विचारह ज्ञान खरीदें या सीखें, सामान्य ज्ञान अमीर नहीं बनाता, विशेषज्ञता बनाती है। राइट ब्रदर्स ने उड़ान की कल्पना की, जब कोई विश्वास ने खुद को काम करने के लिए मजबूर करना आसान नहीं लगता, लेकिन नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से यह संभव है। मुख्य कुंजी हैं, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और रोजाना आत्मानुशासन का अभ्यास करें। हिल कहते हैं कि जलती हुई इच्छा और धैर्य से शुरू करें। अपना लक्ष्य लिखें, रोज सुबह 5 मिनट इसे पढ़ें और खुद से वादा करें कि आज एक कदम जरूर उठाएंगे। आलस्य आए तो खुद को याद दिलाएं कि असफलता अस्थायी है, लेकिन सपना छोड़ना स्थायी हार। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं या एप्स जैसे हैबिट का इस्तेमाल करें जो काम को गेम बना दें। अतिरिक्त प्रयास दें, जैसे काम शुरू करने से पहले टाइमर लगाएं। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। भय को हराएं, क्या नहीं किया तो क्या खोएंगे, सोचें। इनसे आप खुद को मजबूर कर पाएंगे। और अब एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक कहानी से इसे समझें, जो हिल के सिद्धांतों पर आधारित है। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का नाम सर्व। सर्व 18 साल का था, गरीब परिवार से, जहां पिता खेतों में मजदूरी करते थे। सर्व का सपना था बड़ा सेठ बनना, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, जैसे अंबानी या टाटा। लेकिन समस्या थी, वह आलसी था। सुबह देर से उठता, मोबाइल में घंटों बिताता और काम की बात आते ही बहाने बनाता। कल से शुरू करूंगा, यही उसका मंत्र था। गांव वाले हंसते, सर्व तो सपनों का सौदागर है, हकीकत का नहीं। एक दिन सर्व को नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच मिली, जो उसके चाचा ने शहर से लाकर दी। किताब पढ़ते ही उसके मन में आग लग गई। हिल के पहले सिद्धांत निश्चित उद्देश्य ने उसे झकझोरा। सर्व ने फैसला किया, मैं सेठ बनूंगा। 5 साल में अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू करूंगा, जो गांव से शहर तक फैलेगा। उसने लक्ष्य लिखा, हर महीने 10,000 रुपए बचत, 1 साल में दुकान खोलना। अब खुद को मजबूर करने का समय था। शुरुआत मुश्किल थी, सुबह उठने में आलस्य आता। सर्व ने स्वप्र सजेशन अपनाया। हर रात सोने से पहले खुद से कहता, मैं अनुशासित हूं, काम मुझे मजबूर करता है। जलती हुई इच्छा जगाई। वह कल्पना करता कि सेठ बनकर परिवार को अमीर बनाएगा। पिता की बीमारी ने उसे और प्रेरित किया। वह गांव की दर्जी की दुकान पर काम सीखने गया, लेकिन मालिक कहता, तू आलसी है, नहीं चलेगा। सर्व ने धैर्य दिखाया। हर दिन 1 घंटा अतिरिक्त काम करता, रात में ऑनलाइन कोर्स से बिजनेस सीखता, विशेषज्ञ ज्ञान के लिए यूट्यूब देखता, किताबें पढ़ता। 1 साल बीता। सर्व ने छोटी बचत से सिलाई मशीन खरीदी और घर से कपड़े सिलवाने शुरू किए। लेकिन पहली असफलता आई, ग्राहक नहीं मिले, सामान बेकार गया। वह टूटने लगा, लेकिन विश्वास याद आया। उसने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, 2 दोस्तों को जोड़ा जो साथ प्लान बनाते। संगठित योजना, हर हफ्ते मीटिंग, मार्केटिंग आइडिया। निर्णय लिया, ऑनलाइन बेचना शुरू। इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, लोकल मार्केट में गया। आलस्य फिर आया, लेकिन वह खुद को मजबूर करता। अतिरिक्त प्रयास दे, रात 2 बजे तक काम कर। यौन ऊर्जा को बिजनेस में बदला, नकारात्मक दोस्तों से दूर रहा। दूसरे साल कोविड आया, सब बंद। सर्व का बिजनेस रुका। भय ने घेरा, गरीबी का, असफलता का। लेकिन हिल का भय से दूर रहें सिद्धांत काम आया। वह अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरता, रोज ध्यान करता। छठी इंद्रिय ने गाइड किया। मास्क और पीपी किट बनाने का आइडिया आया। दोस्तों की मदद से प्रोडक्शन शुरू। पहला ऑर्डर 50,000 का मिला। पैसे आए, आत्मविश्वास बढ़ा। तीसरे साल तक सर्व ने छोटी फैक्ट्री खोली। गांव से शहर शिफ्ट हुआ। अब वह सेठ बन चुका था।
25 साल की उम्र में 10 कर्मचारी, लाखों का टर्नओवर। लोग पूछते कैसे किया? सर्व मुस्कुराता, हिल के सिद्धांतों से। खुद को मजबूर किया, छोटे कदमों से, रोज लड़ाई लड़कर, आलस्य को हराया, सपने को जिताया। सर्व की कहानी सिखाती है, कोई भी लड़का चाहे कितना आलसी हो, निश्चित उद्देश्य और लगातार कार्रवाई से खुद को बदल सकता है। शुरू करें आज से, एक छोटा काम करें और देखें कैसे सेठ बन जाते हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक रमेश शर्मा एक साधारण फैक्ट्री वर्कर था। 28 साल की उम्र में वह रोजाना 12 घंटे काम करता, लेकिन वेतन इतना कम था कि परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा था। रमेश का सपना था एक बड़ा बिजनेस शुरू करना, जहां वह ऑटो पार्ट्स बनाए और लाखों लोगों को रोजगार दे। लेकिन उसके पास न तो पूंजी थी, न शिक्षा, न कोई संपर्क। लोग हंसते थे, तुम्हारा सपना तो सपना ही रह जाएगा। एक दिन रमेश को नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच मिली। किताब के पहले ही अध्याय में हिल लिखते हैं, जो विचार आपके दिमाग को हावी होता है, वही विचार आपकी योजनाओं और कार्यों को निर्देशित करता है, और लगातार प्रयास से वह स्थायी रूप धारण कर लेता है। रमेश ने फैसला किया, वह हिल के सिद्धांत अपनाएगा। रमेश ने एक कागज पर लिखा, मैं 2 साल के अंदर अपना ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री शुरू करूंगा, जिसमें 50 कर्मचारी होंगे और पहली साल की कमाई 50 लाख रुपए होगी। हिल के अनुसार सपना अस्पष्ट होता है, लेकिन इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। रमेश ने यह घोषणा रोज सुबह शाम जोर से पढ़ी, जैसे कोई मंत्र। हिल कहते हैं, विश्वास विचार को ऊर्जा देता है। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो वह भावनाओं के साथ मिलकर विचार को स्थायी रूप देता है। रमेश ने हर रात कल्पना की, वह अपने फैक्ट्री में खड़ा है, मशीनें चल रही हैं, कर्मचारी खुश हैं। शुरू में शक होता था, लेकिन 21 दिनों के लगातार अभ्यास से विश्वास जड़ पकड़ने लगा। वह किताब के उदाहरणों से प्रेरित होता। हेनरी फोर्ड ने बिना पूंजी के फोर्ड मोटर्स बनाई, सिर्फ विश्वास से। रमेश ने हिल के आत्म सुझाव सिद्धांत को अपनाया। वह रोज 2 बार, सुबह उठते ही और सोने से पहले, अपनी योजना पढ़ता और कल्पना करता कि सपना पूरा। सफलता के लिए संगठित योजना जरूरी है। अगर योजना असफल हो तो नई बनाएं। रमेश ने शाम को लोकल बिजनेस मीटिंग्स में जाना शुरू किया। वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर मिले, जिन्होंने सलाह दी, छोटे से शुरू करो, सरकारी सब्सिडी लो। रमेश ने ऑनलाइन कोर्स किए, किताबें पढ़ीं। 6 महीने में उसकी योजना तैयार हो गई। छोटी वर्कशॉप से शुरू, लोकल डीलरों से ऑर्डर लेना। हिल लिखते हैं, कल्पना रचनात्मक और सिंथेटिक होती है, यह विचारों को नया रूप देती है। रमेश ने रचनात्मक कल्पना से नए पार्ट्स डिजाइन किए, जो सस्ते लेकिन मजबूत थे। एक दिन कल्पना में आए आइडिया से उसने एक प्रोटोटाइप बनाया। रमेश ने हिल के मास्टरमाइंड सिद्धांत से एक छोटा ग्रुप बनाया, 2 दोस्त और एक मेंटर। वे साप्ताहिक मीटिंग करते। असफलताएं आईं, पहला लोन रिजेक्ट हुआ, पहला ऑर्डर कैंसिल। लेकिन हिल के अनुसार हर असफलता में बीज छिपा होता है। रमेश ने हार नहीं मानी। केवल 18 महीनों में हिल के सिद्धांतों के सख्त पालन से रमेश ने अपना पहला लोन लिया। लोकल बैंक ने उसकी योजना देखकर प्रभावित होकर 10 लाख दिए। पहले 3 महीनों में 10 कर्मचारी, 6 महीनों में फैक्ट्री चालू। पहली साल की कमाई ठीक 52 लाख। रमेश अब 100 लोगों को रोजगार देता है। वह कहता है, नेपोलियन हिल ने सिखाया, सपने समय की मोहताज नहीं, विश्वास की। एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक आरव हमेशा से सपना देखता था कि वह अपना खुद का टेक स्टार्टअप खोले और दुनिया भर के लोगों को जोड़े। लेकिन वास्तविकता कठोर थी। 25 साल की उम्र में वह एक नौकरी में फंसा हुआ था। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की रूटीन, थकान और सपनों का धुंधला होना। मैं क्यों न करूं, वह खुद से पूछता, लेकिन आलस और डर उसे रोक लेते। एक रात किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हुए नेपोलियन हिल के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। सफलता की शुरुआत एक दृढ़ इच्छा से होती है, जो इतनी तीव्र हो कि वह जुनून बन जाए। आरव ने फैसला किया, वह खुद को मजबूर करेगा। लेकिन कैसे? हिल के अनुसार यह मजबूरी बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए। उसने एक डेफिनेट मेजर पर्पस, निश्चित मुख्य उद्देश्य लिखा। 6 महीने में अपना ऐप लॉन्च करना, जो 10,000 यूजर्स को जोड़े। यह सपना अब कागज पर था, दीवार पर चिपका हुआ। आरव ने हिल की बर्निंग डिजायर तकनीक अपनाई। हर सुबह वह 10 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करता, ऐप लॉन्च होने पर लोग कैसे खुश होंगे, तालियां कैसे गड़गड़ाएंगी।
लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं, उसने आत्मानुशासन का नियम बनाया। फोन पर ऐप डाउनलोड किया जो काम न करने पर अलार्म बजाता। रात 10 बजे के बाद कोई मनोरंजन नहीं। वह खुद से कहता, आरव, अगर तू यह न करे तो सपना कभी पूरा ना होगा। पहले हफ्ते में वह 2 घंटे रोज कोडिंग करने लगा। मजबूरी? हां, लेकिन यह उसकी अपनी आग थी। डर नहीं, प्रेरणा। हिल कहते हैं, जो लोग सपने देखते हैं वे सोते रहते हैं, जो उठकर काम करते हैं वे सफल होते हैं। आरव अकेला नहीं रहा। हिल के मास्टरमाइंड ग्रुप सिद्धांत से प्रेरित होकर उसने 3 दोस्तों का ग्रुप बनाया, एक डेवलपर, एक मार्केटर और एक मेंटर। हर शनिवार मीटिंग, प्रोग्रेस शेयर, बाधाएं सॉल्व। समय कम था, इसलिए उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हिल की तरह वह असफलताओं को सिग्नल मानता। पहला प्रोटोटाइप फेल हुआ। ठीक है, अगला बेहतर। 3 महीने में ऐप तैयार। लॉन्च से पहले वह हिल के विश्वास मंत्र दोहराता, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। 4वें महीने फंडिंग रिजेक्ट हो गई। डर लगा, लेकिन आरव ने हिल की कहानी याद की। एडिसन ने बल्ब के लिए 10,000 असफलताएं झेलीं। वह रुका नहीं, सोशल मीडिया पर पिच किया, क्राउड फंडिंग शुरू की। 5वें महीने एक इन्वेस्टर मिला। 6 महीने पूरे होने से ठीक पहले ऐप लॉन्च। पहले हफ्ते 15,000 यूजर्स। आरव का स्टार्टअप उड़ान भर गया। कम समय में। हां, क्योंकि उसने खुद को मजबूर किया, जुनून से, योजना से और विश्वास से।